Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your on YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and exam preparations are also going very well. So हाजिर हुई हूँ आप सभी के बीच में एक और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है कोस्ट गार्ड यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड IGC की तरफ से नाविक GD एंड DV की न्यू वैकेंसी के लिए 2025 की रिगार्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो आपका टोटल पोस्ट रहने वाला है ना 300 रहेगा एंड आपने देखा कि 2 टाइप्स के पोस्ट है तो उसका भी डिटेल्स बताऊंगी। देखिए, इस पोस्ट के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ग्रुप सी का ये पोस्ट रहेगा। तो आगे हम जानेंगे इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या होंगे, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हो, एग्जाम सिलेबस इन डिटेल जानना चाहते हो, सारी चीजें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। तो जैसा कि आप सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक GD यानी जनरल ड्यूटी एंड DV यानी डोमेस्टिक ब्रांच, दोनों को कंबाइन करके 300 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आउट हुई है। GD के लिए आपका 260 यानी 260 पद रहेगा, DV के लिए 40 सीट्स रहेंगे। तो इन सभी पोस्ट के लिए आपका अप्लाई डेट क्या है? देखिए, अभी ऑनलाइन होना स्टार्ट नहीं हुआ है। 11 फरवरी से, मतलब कि आज से आपका 4 से 5 दिन के बाद ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट टू अप्लाई 25 ऑफ फेब है यानी 25 फरवरी अंतिम तिथि है। बट यू डोंट हैव टू वेट टिल 25 ऑफ फेब। जैसे ही 11th को फॉर्म ऑनलाइन होने लग जाएगा आप अप्लाई कर देना, बाद में सर्वर इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अब अप्लाई करते वक्त आपसे एक फी लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्म फी। तो ये फी जनरल OBC और EWS से लिया जाता है 300 यानी 300 रुपए, और SC ST का फी जो है ना एग्जेम्प्टेड होता है तो उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। आगे चर्चा करेंगे बाकी की डिटेल के ऊपर, लेकिन सबसे पहले आपको बता देती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट जो कि है एग्जाम की डेट। देखिए, एग्जाम होगा आपका अप्रैल में, अप्रैल 2025 में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बट देखिए, अप्रैल का कोई एक डेट यहाँ पर नहीं बताया गया है, तो मिड अप्रैल या फिर एंड तक 15 से लेके 30 के बीच में आपका एग्जाम यहाँ पे करा लिया जाएगा। ठीक है, तो तैयारी स्ट्रांग रखिएगा, कभी भी एग्जाम हो तो कोई टेंशन ना हो। अब देखते हैं एज की लिमिट क्या है। देखिए, 18 वर्ष से 22 वर्ष मीन्स 18 टू 22 ईयर्स के सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के साथ बताए गए 1 सितंबर 2003 से लेकर के 31 अगस्त 2007 यानी 1 सितंबर 2003 से लेकर के 31 अगस्त 2007 के बीच में जिन भी कैंडिडेट का बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, वो सब इलिजिबल रहेंगे। अब आपको पता है कि मैक्सिमम एज में क्या होता है, रिलैक्सेशन मिलता है। OBC को 3 इयर्स का और SC ST को 5 इयर्स का, तो ये तो आपको मिलेगा। बाकी के जो कैटेगरी वाले हैं वो नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे और अपने बारे में डिटेल लेंगे। हाँ, यहाँ पे जो आपने पोस्ट देखा है कि टोटल पोस्ट 300 है, इसका इतना, तो देखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि GD का आपके कैटेगरी में कितना सीट है, DV का कितना है, तो आपको वो चीज मिलेगी नोटिफिकेशन के अंदर, उसमें डिटेल में बताया गया। तो आप नोटिफिकेशन जरूर से जरूर मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करके एक बार पढ़े तभी फॉर्म अप्लाई करना। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे फॉलो करिए। देखिए, फिलहाल बता दूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्या आपका यहाँ पर रहेगा। देखिए, 2 तरह के पोस्ट आपने देखा। GD वालों के लिए ना 10+2 पास होना चाहिए, मतलब आपने इंटर पास कर रखा है विथ मैथ्स एंड फिजिक्स, मतलब कि सिर्फ 10+2 पास किया है ये काफी नहीं है। मैथ और फिजिक्स आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए इन 12th क्लास। DV वालों के लिए सिंपली जिन्होंने 10th पास कर रखा है, 10वीं पास, सभी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये सारी बेसिक छोटी छोटी मगर बहुत जरूरी बातें होती है, तो इस सब पे फोकस करिए तभी आगे आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। आई होप कि ये सारे पॉइंट अब आपको क्लियर हो चुके होंगे। नहीं भी क्लियर होता हो तो कमेंट करके क्वेरी को सॉल्व कर लिया करो।
फिलहाल देखेंगे सिलेक्शन की प्रोसेस, यानी कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगा। देखिए, एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्वालिफाई द ऑनलाइन सीबीटी, ऑनलाइन एग्जाम आपको क्लियर करना है पहले स्टेज पे। देन आपका पीईटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, फिजिकल निकालेंगे ना, फिर आपको मेडिकल और डीवी के लिए इकट्ठे आपका हो जाता है, मेडिकल के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी। तो ये आपका 4 स्टेज है जिसके ऊपर अब हम इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे क्या एग्जाम की पैटर्न। अब आपने देखा कि यहाँ पे 2 तरह के पोस्ट है। नाविक डीबी के लिए सिर्फ सेक्शन 1 एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, जीडी के लिए सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2। तो वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि सेक्शन 1 और 2 का क्या पैटर्न है। सेक्शन 1 जो होता है ना, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, टाइम 45 मिनट्स। तो ये दोनों ही जो आपके पोस्ट है उसके दोनों के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 15 यानी 15, जनरल नॉलेज के आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। पासिंग मार्क्स की बात करें ना तो सेक्शन 1 के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 60 में से 30 लाना है और एससी एसटी वालों को 60 आउट ऑफ 27 लाना है, तब आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, देखिए सेक्शन 2 जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका नाविक जीडी वालों के लिए होता है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, टाइम 30 मिनट्स यानी आधे घंटे का रहता है। सब्जेक्ट देख लीजिए, मैथ और फिजिक्स से 25-25 क्वेश्चन है और पासिंग मार्क्स होता है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 20, मतलब 50 में से 20 लेकर आना है। एससी एसटी को 50 में से 17 लाना है, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पर आप देख चुके होंगे, एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ गए होंगे। जो डीवी के लिए भरेंगे डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, उनका क्या है ना कि सिर्फ सेक्शन 1 होगा, यहाँ पर जो देख रहे हैं। जो जीडी के लिए भरेंगे उनका 1+2, मतलब ये भी होगा फिर ये भी होगा साथ ही साथ। और एक और चीज बता दूं कि जो जीडी वाले हैं उनका जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो आपका 10+2 रहेगा, और जो डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच वाले हैं उनका 10th पास है, तो यहाँ पर 10th लेवल परीक्षा होगी, थोड़ा सा आसान होगा इन कंपेरिजन ऑफ जीडी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें क्वालिफाई करोगे तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। दोनों ही पोस्ट के लिए आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। रनिंग जो होगी ना 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की है, 7 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। स्क्वाटअप्स यानी उठक बैठक लगाने हैं 20, पुशअप्स आपको 10 लगाने हैं, और आपका हाइट यानी ऊंचाई लंबाई आपकी जो होती है ना 157 यानी 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आपका फिजिकल है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो वैकेंसी है ना सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, यानी कि यहाँ पर फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती है। ये वैकेंसी महिला उम्मीदवारों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर प्रोसेस मैंने सारा कुछ बता दिया है। इसके बाद आपको बुलाया जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ बेसिक मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ होती है। तो आपको जॉब के ड्यूरेशन में सैलरी क्या मिलती है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 21,700 से स्टार्टिंग होती है। आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस एंड पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी 69,100 रुपीज है। यहाँ पर जैसा आपने देखा कि 21,700 तो मेंशन किया गया, बट इन स्टार्टिंग यू विल गेट 30 to 35,000 यानी कि 35,000 के अप्रॉक्स आपको सैलरी शुरुआत में दी जाती है, तो बाद में बढ़ के वो सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी निकल के आ रही है। सो आई होप कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग आप सारी डिटेल्स को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब भी कुछ डाउट कंफ्यूजन है तो विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को करें सॉल्व। ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो खुद लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाओ, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट ना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।